कहते पंछीरा रे उड़ के जाना माँ काली ने जैन। अब देखो हम तो बोले नहीं, तुमने ताली बजाई मतलब महादेव को रिझाया। पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, आओ से हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। बड़े आनंद से गुप्त नवरात्रे और माँ पावागढ़ वाली का पावन चरणार में आओ के साथ। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। पंछीड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे, पंछीड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे, मारे महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि बोल, जय हो। ओ मेरे गाँव के, ओ मेरे गाँव के, मेरे गाँव के सुनार भैया जल्दी आना रे। मेरे गाँव के सुनार भैया जल्दी आना रे। मेरे माँ कल के लिए बढ़िया त्रिशूल लाना रे। मेरे माँ कल के लिए बढ़िया त्रिशूल लाना रे। ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे। बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मारे महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। राधे हरि बोल। मेरे गाँव के, हो मेरे गाँव के, मेरे गाँव के सुनार भैया जल्दी आना रे। हो मेरे गाँव के सुनार भैया जल्दी आना रे।
ओ मेरी माँ वैष्णो के लिए बढ़िया पायल लाना रे, ओ मेरी माँ वैष्णो के लिए बढ़िया पायल लाना रे, ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मारे महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, हो पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा। हो मेरे गाँव के, हो मेरे गाँव के, मेरे गाँव के मनियारी भाई जल्दी आना रे, हो मेरे गाँव के मनियारी भाई जल्दी आना रे, हो मेरी माँ शारदा के लिए बढ़िया चुनर लाना रे, हो मेरी माँ शारदा के लिए बढ़िया चुनर लाना रे, हो बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मारे महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंखिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहे, भाव के साथ में, आनंद के साथ, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही। सहज है, सरल है, कोई महंगी पूजा नहीं मेरे महादेव की, कोई बहुत वैभव देने की जरूरत नहीं मेरे महादेव। मेरे महादेव को तो केवल आपका निर्मल मन चाहिए, हृदय श्रेष्ठ चित्त चाहिए, भाव शुद्ध। और जब निर्मल मन हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। वो सम्मुख में आ जाता है। उसका भाव शुद्ध होना चाहिए, केवल भाव। वो कारकोट सांप, नाग, सर्प सामने बैठा है शिवलिंग के बिल्कुल सम्मुख, विनय, कोई प्रार्थना नहीं है। आपको मंत्र नहीं आता, विद्या नहीं आती, साधना नहीं आती, तप नहीं आता, आप बहुत घंटों तक बैठकर भगवान का भजन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत कीर्तन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत नाम का जाप नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल चढ़ाने में घंटों नहीं लगते, केवल एक क्षण लगता है। और उसमें पूरी साधना, उसमें पूरा आपका तप, बल, भजन सब आ जाए। बैठा कारकोट शिवजी के सम्मुख में बैठा बैठा बैठा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक बार पार्वती मैया को भगवान शंकर ने काली कह दिया था, हंसी में, एक प्रेम की भाषा। और पार्वती मैया क्रोध में आकर रुष्ट होकर वन में चली गई, जंगल में चली गई। अब देखना जरा, केवल बैठे रहने का फल देखिएगा, केवल बैठे रहने का। पार्वती मैया जंगल में गई, वन में गई। जो माता पार्वती जी जंगल में जा रही हैं, वन में जा रही हैं, पार्वती मैया वन में प्रवेश कर रही हैं। जो जा रही हैं, देखा पार्वती जी को एक सिंह ने देखा, एक शेर ने देखा, और सोचा आज तो मनुष्य का मांस खाने को मुझे मिलेगा। पार्वती मैया धीरे 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 चलते चलते शेर उनके पीछे, मौका की तलाश। पार्वती मैया एक शिखर पर चढ़ गई, एक टेकरी पर, एक पर्वत पर चढ़कर बैठ गए। सिंह ने मन में सोचा, अब ये टेकरी एक ही है, पहाड़ एक ही है, पर्वत एक ही है,
आएंगी माँ, ये स्त्री नीचे आएगी, मैं इसको खा लूँगा। शेर नीचे बैठा हुआ है, पार्वती मैया ऊपर बैठी है। शिव जी ने उनको काली कह दिया तो वो तप में लीन हो गई, उठ ही नहीं रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है, कई वर्ष तक माता पार्वती तप में लीन हो गई। शेर पार्वती जी को, उस स्त्री को खाने के लिए, उस नारी को खाने के लिए नीचे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा और इंतजार करता रहा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा। वर्षों निकल गए, वर्षों शेर बैठा रहा। पार्वती मैया ऊपर से नीचे आई, शेर को माता पार्वती जी ने देखा और माता पार्वती जी ने कहा, जितना समय मैंने तप करा उतना समय तूने तप करा। मैंने शिव जी को पाने के लिए तप करा, तूने मुझे खाने के लिए तप करा। ले, मेरा शरीर मैं तुझे देती हूं, खा ले। शेर शीश नवा कर कहता है, मां मैं आपको पहचान गया, आप साधारण नहीं हो, आपकी सेवा में मुझे रख लीजिए, बस इतनी कृपा करें। और माता पार्वती जी उस शेर को अपनी सवारी बना लेती हैं, अपने साथ रख लेती हैं। वो शेर माता पार्वती के पास में, उस शेर ने ना मंत्र पढ़े, ना साधना करी, ना तप करा, ना कोई उपास करा, ना कोई व्रत करा। बस वो शेर एक काम करा कि वो टेकरी पर माता के सम्मुख में बैठा रहा, इंतजार करता रहा, आएगी नीचे खाऊंगा, आएगी नीचे खाऊंगा। अगर मैं पानी पीने चले गया, ये चली गई तो मैं किसको खाऊंगा? मैं कहीं चला गया शिकार करने तो मैं किसको खाऊंगा? इंतजार करता रहा, वो इंतजार करता रहा, केवल बैठा है, केवल बैठा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, हमें कथा याद तो रहती नहीं है, हमको कथा याद नहीं रहती। आप में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको कथा याद नहीं रहती होगी। तो किसी ने कहा, गुरुजी हम कथा सुनने जाते हैं, कथा याद तो रहती नहीं है, तो फिर कथा सुनने से फायदा कौन सा है? जब याद ही नहीं रहे तो फायदा कौन सा है? हमने उसको एक बात कही, एक बात बता कि तुम कह रहे हो कि हम कथा सुनने जाते हैं और कथा याद नहीं रहती। हमारा एक निवेदन है, 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालो, चलो तुम्हें याद नहीं होता, हालोल वालो तुम बोलो रे। 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया तुम्हें याद नहीं है, पर 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने जो खाया था, तुम्हारे शरीर में वो गया, रक्त बना, शरीर में गया, रक्त बना। रक्त बनने के बाद वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। वो रक्त जो तुम्हारे शरीर में 2 बूंद 4 बूंद 5 तारीख को जो तुमने खाया था, भले याद ना हो, पर शरीर में रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। उसी तरह शिव पुराण तुम्हें याद रहे ना रहे, मरते दम तक वो तुम्हारे जीवन में दौड़ती रहती है, मरते दम तक। पहले कथा में कहा है, प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम भोजन ग्रहण करता है। कितने ग्राम? 200 ग्राम भोजन करता है। 200 ग्राम भोजन का 20 बूंद खून बनता है। कितना? ओनली 20, केवल 20 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन करा था वो मल में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून का 1 बूंद बल बनता। शरीर में ताकत 20 बूंद खून में से 1 बूंद खून की ताकत इस शरीर को मिलती है।
और वो एक बूंद ताकत मनुष्य को चलाती रहती है और काम करवाती रहती है। जरा विचार करना, 200 ग्राम खाया तो 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून का एक बूंद ताकत बनी और वो तुमको घुमा रही है, चला रही है, फिरा रही है, काम करा रही है। उसी तरह 7 दिन की 21 घंटे की कथा होती है। एक दिन में 3 घंटा, 7 दिन में 21 घंटे की कथा श्रवण करते हो। 21 घंटे की कथा में से मात्र थोड़ी सी कथा तुम्हारे जीवन में पहुंचती है और वो थोड़ी सी कथा में से भी अगर एक क्षण की भी बैठ गई तो वो तुम्हें शिव से मिला देती है। एक क्षण की भी अगर मिल गई तो वो शंकर से मिला दे, देवादिदेव महादेव से मिला दे, भगवान शंकर से सामना करा देगी। बहुत बस प्राप्त करने वाला चाहिए। शेर सामने बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, कुछ नहीं करा, पार्वती जी ने अपने साथ रख लिया। कारकोट सांप शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव का भजन, शिव का कीर्तन, शिव का स्मरण, शिव का भजन, शिव का कीर्तन। एक पत्र आया है पर हम उसको पढ़ेंगे नहीं। वो पत्र हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु वो पत्र हम संत समाज को जरूर देकर जाएंगे। और जब भी एक निवेदन इस व्यासपीठ से कर जाऊंगा उस पत्र के लिए आदरणीय परम पूज्य महंत श्री रामशरण दास जी महाराज जी से और संपूर्ण संतों के पास में वो पत्र देऊंगा मैं गुरु महाराज को, पर पढ़ूंगा नहीं इस व्यासपीठ से। पर उस पत्र के लिए मैं निवेदन जरूर करूंगा कि इस पत्र का समाधान हम नहीं कर पाएंगे, इस पत्र का समाधान संत जरूर करेंगे। वो पत्र मैं पढ़ूंगा नहीं, वो पत्र ये इन पत्र में पत्र है वो निकाल के रख दूंगा, मैं देकर जरूर जाऊंगा। और बड़ा विचित्र पत्र है, बड़ा विचित्र, और उसका समाधान संतों के पास में है, उसके सिवा किसी के पास उसका समाधान नहीं। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर, केवल बैठना महादेव के सम्मुख में, केवल शिव जी की साक्षी में बैठना। शंकर भगवान की कथा में जाकर, कई लोग कहते हैं महाराज जी कथा में जाकर बैठने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं हो। कम से कम एक फायदा तो है, 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटा तुम पाप तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम कपट तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम मोबाइल पर किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा कम से कम भगवान के चरणों में बैठे ही होना। कुछ नहीं मिला तो ये तो मिला कि मन थोड़ी देर शांत तो रहा, उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत। आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका चित्त जब महादेव के चरणों में रमता है, आप कुछ नहीं देते महादेव को, कुछ नहीं। केवल भजन करते हो आप, केवल भजन। जरा विचार करना, कल व्यासपीठ से कहा था शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे और जाले पड़े होते थे, कोई नहीं जाता था। केवल शिवरात्रि पर और सावन के महीने में महादेव की याद आती थी। आज कम से कम
शिवालय में लोग जा रहे हैं, प्रेम बरस रहा। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको वो भी रास नहीं आता कि ये क्यों आ रहे हैं, क्यों जल चढ़ा रहे हैं, क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, क्यों, किस लिए? कल एक पत्र था, उस पत्र में लिखा हुआ था, ये यही होगा नीचे, हम लोग तो सब पत्र यहीं रख देते। उस पत्र में लिखा था, कोई अहमदाबाद की माता हैं, जिस मंदिर में पूजन करती थी वो मंदिर वहां से टूट गया। पशुपतिनाथ व्रत 2 ही हो पाए थे और वो मंदिर ही वहां से गायब हो गया। अब 3 व्रत कहां करूं? कोई अहमदाबाद की है, पत्र नीचे है। जब से मंदिर टूटा है आज 1.5 साल हो गया, उसने 1.5 वर्ष से खाना नहीं खाया है। मेरा 3रा व्रत मैं कहां करूं? तब मैं धन्यवाद करूंगा वहां के रहवासियों को। जो मंदिर टूटा था उसका शिवलिंग जो लोग उठाकर ले गए थे, वो शिवलिंग उसके व्रत करने के लिए वापिस वहां रखा और व्रत करवाया। शिव तत्व इसको कर, मैं धन्यवाद दूंगा। साधुवादता है आपका, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता क्या ना देगी। एक पत्र आया, छोटा सा पत्र है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं नडियाद से कोई बेन का नाम लिखा है, अब क्या नाम लिखा है मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा, जनता बेन है क्या, वो कौन सी बहन लिखा है, नडियाद से। छोटा सा पत्र है, किसने लिखा है? जिसने भी लिखा हो वो खड़ी हो जाना है। जिसका बेटा IAS ऑफिसर बना है, जिसने भी पत्र लिखा, छोटा सा, उसका नाम इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा। पत्र छोटा है, जिसने भी लिखा हो वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। नडियाद से हूं, मेरा बेटा 5 साल से परीक्षा दे रहा था IAS ऑफिसर बनने के लिए, पर क्लियर नहीं हुआ। और जब क्लियर नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले और पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दे। मैंने और मेरे बेटे ने बड़ोदरा की कथा का स्मरण किया और पशुपतिनाथ व्रत का क्रम प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये दयालु है, ये कृपालु। भक्ति दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए। लोग कहेंगे आपको, कंजरी क्यों जा रहे हो, टीवी पर भी तो कथा आ रही है, क्यों पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, किस लिए जा रहे हो? पंडाल में बैठना मतलब कंकर संकर से अपने दिल की बात जब बैठते हो तो वो शरीर से कहा हुआ, चित्त से कहा हुआ वहां श्रवण करना। हम तो कई बार कहते हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे दिल से सुनो, हृदय रखकर सुनो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा तो मूछ वाला भैया ले जाता है, बचता है 2.5 घंटा, और 2.5 घंटे में भगवान का भजन करने का मौका मिलता है। ऐसी लगन जोड़ लो महादेव से, ऐसा चित्त जोड़ लो महादेव से कि तुम टीवी के सामने बैठकर भी कथा सुन रहे हो तो मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, तुम्हारे कष्ट को हरने, तुम्हारे दुख को हरने। करो भजन।
जाओ शिवालय, शिव तत्व। कारकोट नाग बैठा सम्मुख में, सामने बैठा हुआ है, एकदम टकटकी लगाकर महादेव को देख रहा है, कुछ नहीं बोला, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है, कोई तपबल नहीं है उसका, केवल दर्शन है, केवल दर्शन। कारकोट नाग महादेव को देख रहा है, शिवलिंग को देख रहा है, केवल दर्शन। पुष्टि मार्ग में, वैष्णव धर्म में 5 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? 5। हम नाथद्वारा के आटोयाम के दर्शन का वर्णन नहीं कर रहे, हम पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत 5 दर्शन का मतलब कर रहे हैं। पहला दर्शन भगवान के चरणों का, दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन भगवान की शिखा का, 5वां दर्शन भगवान के नयन का। ये हमारे वैष्णव धर्म के 5 दर्शन हैं, ये पुष्टि मार्ग के 5 दर्शन हैं। पहला दर्शन है भगवान के चरणों का दर्शन। जब हम भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हैं, लाल जी के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे गोवर्धन नाथ श्री जी बाबा के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे विश्वनाथ के चरणों का दर्शन करते हैं, तो हम बाबा से यही कहते हैं कि मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आपके चरणों में समा लेना। दूसरा दर्शन है नाभि कोश का। नाभि का दर्शन जब हम करते हैं, मेरे राम जी की नाभि का करा, ठाकुर जी की नाभि का करा, नारायण भगवान की नाभि का करा, भगवान की नाभि का, देवादिदेव महादेव की नाभि का दर्शन करा। जब हम नाभि का दर्शन करते हैं तो देवादिदेव महादेव से कहते हैं, भगवान से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु आपकी नाभि इतनी गहरी थी जिसमें ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप करते रहे और आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर बाहर निकाल दिया। उसी तरह ये भव सागर बहुत गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। ये नाभि का दर्शन कर रहा है, ये नाभि का दर्शन कर रहा है। तीसरा दर्शन है वक्षस्थल का दर्शन, भगवान के हृदय का दर्शन। भगवान के हृदय का दर्शन, ये तीसरा दर्शन। तृतीय दर्शन ये तीसरा दर्शन। और भगवान के हृदय का जो दर्शन है, हम भगवान से, क्योंकि सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, ये सब जब प्राण छोड़ते हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगत, भगवान का अपना प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? तो कहा भगवान का प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाता है, फिर उसका जन्म नहीं, जन्म नहीं होता। नींबू ज्यादा आते हैं तो अपन अचार डाल लेते हैं, केरी ज्यादा आती है तो अपन अचार डाल लेते हैं, आंवला ज्यादा आता है तो अपन मुरब्बा डाल लेते हैं, अचार डाल लेते हैं, मिर्ची अच्छी आ रही है तो अपन अचार डाल लेते हैं। अभी जिग्नेश भाई ने भी डाला है, पूछ लेना बोले। जो अच्छा आया हमने उसका अचार डाल लिया। अचार डालकर हमने उसको किसी बर्तन में नहीं रखा, कांच की बरनी में रखा। जब भी कोई फिल्म बनाने वाला फिल्म बनाता है तो इसको जो हृदय होता है ना, उसको दिल को कांच का टुकड़ा कहता है। इसलिए लोग गाना गाते ना, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, न टूटता न फूटता। मतलब ये हृदय कांच की बरनी है और इस कांच की बरनी में मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे शिव अपने भक्तों को संजो कर रख लेते हैं इस दिल में, इस हृदय में, ये बरनी में। भक्ति का, भगवान के हृदय का दर्शन मतलब सारे संतों का, साधुओं का, गुरुओं का
भक्तों का दर्शन अगर कहीं नहीं करने जा सकते, रोज कुंभ के मेले में नहीं जा सकते, तुम रोज कहीं संत का दर्शन करने नहीं जा सकते, तो मेरे भगवान के हृदय का दर्शन कर लो, उसमें सारे संतों का दर्शन है। तीसरा दर्शन है ये चौथा दर्शन है भगवान की शिखा, चोटी। नाथ द्वारा जाओ तो मेरे श्री जी बाबा की चोटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हुई तुम्हें दर्शन होंगे। श्रीनाथ जी का कोई फोटो हो, उनका दर्शन करेंगे तो शिखा का दर्शन होगा। लड्डू गोपाल हो, उनकी शिखा का दर्शन होता है। शिखा का दर्शन मतलब उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, कितने भी चढ़ जाओ, पर भगवान के चरणों को मत भूलना। ये चोटी कहवी, शिखा कर। भारत के 10 लोग अमेरिका घूमने के लिए गए, उन्होंने एक होटल बुक कर ली, एंजॉय के हिसाब से गए थे घूमने पे, होटल बुक कर ली। होटल के मालिक ने कहा देखिए कमरा तो बुक कर लो, परंतु रूम जो है वो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा। कि चलेगा, लिफ्ट लगी, लिफ्ट दबाई, 100 मंजिल ऊपर जाना आना, और उसमें दिक्कत क्या है, जाना आना चल। अब ये 10 लोग भारत के घूम रहे थे, 4-5 दिन घूमे, छठे दिन जब घूम कर आए, होटल में आए, बटन दबाई, लाइट नहीं थी। मैनेजर से कहा हमारा कमरा 100 मंजिल ऊपर है, हम कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा सीढ़ियां लगी है, चढ़ जा। 100 मंजिल ऊपर, हाँ इन सीढ़ियों से चढ़कर जाइए। कोई नीचे का रूम दे दो ना थोड़े समय के लिए, रात भर तो रुकना है, हमें कल वापिस जाना है। नहीं नहीं, रूम तो नहीं है, आपको 100 मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा। 10 व्यक्ति ने विचार करा कैसे चढ़ेंगे? कि चढ़ जाएंगे, अपन तो भारत के रहने वाले हैं, चढ़ने में पीछे कहाँ हटते हैं। अपनी अपनी बात के ना, बात करते करते तो अपन कोसों दूर चले जाते हैं। कहो, एक व्यक्ति ने अपनी दुख भरी बात कही, 10 मंजिल ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने दुख भरी बात कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने कही, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 व्यक्ति ने कहा, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे। ऐसी दुख भरी कथा तेरी कौन सी है? कुछ नहीं, कमरे की चाबी नीचे रह गई है, कमरे की चाबी। सब ने जूता निकाला, जो धोने पड़े ना ऐसा धोया। पहले बोलते नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया था, अब नंबर के चक्कर में 90 मंजिल ऊपर पहुंच चुका है। अब क्या करें? तो फिर सब ने कहा नीचे चलो। फिर नीचे आए। अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव कमा लेना, कितनी भी सत्ता कमा लेना, बैकुंठ नहीं मिलेगा धन और दौलत से। परमात्मा के बैकुंठ धाम जाने की चाबी ये शिव महापुराण की कथा है। ऊपर से फेंक दिया जाएगा, जा वापिस नीचे, चाबी ला, फिर अंदर जा। और जिसको ये चाबी मिल गई, वहीं पे खड़े होकर बोलना चालू कर दिया, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही बोला तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया चाबी तुम्हारे पास में, अंदर चले जाओ, जाओ अंदर, और बैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, आप प्रवेश कर जाओगे। ये चाबी है शिव कथा। भगवान शंकर का नाम ये चाबी है, भगवान का भजन ये चाबी है, शिव तत्व ये चाबी है, शिव की कथा ये चाबी है। केवल कंजरी वालों, हलोल वालों, या जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल ये चाबी आपके पास में नहीं है। ये चाबी तो तुलसीदास जी के पास में भी थी, ये चाबी वेद व्यास जी के पास में भी थी। जितनी पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने, विष्णु पुराण लिखा,
बराह पुराण लिखा, ब्रह्मवेत्ता पुराण लिखा, गर्ग संहिता, जितने भी पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, जितने पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, सबसे पहले सारे पुराण में सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। वाल्मीकि बाबा ने वर्णन करा, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। ऐसी कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें शंकर जी का गुणगान नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था पहले ये चाबी का होना जरूरी है। जो शंकर का हो गया उसके लिए मार्ग खुल गया, जो शिव का हो गया उसके लिए मार्ग खुला। करो शिव का भजन।